हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड नीति और सिद्धांतों पर चलने वाली है। वहां की मतदाता मालिकों ने हमारे एक उम्मीदवार को जिताकर विधानसभा भेजा। हमारे जीते हुए विधायक ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया है। नीतीश और भाजपा के बीच अब तलवारें खिंच गई हैं। आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है और एक दूसरे को झटका देने का भी सिलसिला जारी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी कर रही है और इस तैयारी में नीतीश कुमार एक बड़ा अड़ंगा हो सकते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया और इसके साथ साथ वो 2024 में भी 40 सीटें लेकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने की बात लगातार कह रहे हैं। इसके लिए प्रयास हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चिंता का कारण नीतीश कुमार बने हुए हैं। नीतीश कुमार के साथ बिहार में 7 दल हैं और 7 दल अभी तक एकजुट हैं, जो ये लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से दूर रखना है। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अपने अलग अलग मोहरे फेंक रही है, उनमें से एक मोहरा सबसे बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कितना अधिक और कैसे डैमेज कर सकती है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो अपने दरवाजे बिहार में खोल रखे हैं कि उसके पास 40 सीट है, जिसे आना है वो आ सकता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात सामने आई है कि नीतीश कुमार के खेमे से एक विधायक फुर्र हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने पाले में ले लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम आ गए हैं। परिणाम आने के बाद एक सीट नागालैंड में जीत करके आए थे जनता दल यूनाइटेड की पार्टी। उसके बाद उनके एकमात्र विधायक अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अरुणाचल प्रदेश में सभी विधायक चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में। तब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे और उस समय भी वो कुछ नहीं कर पाए थे, सिर्फ हाथ पे हाथ धरे रह गए थे। उसके बाद बारी आई नागालैंड की। इससे पहले भी कई झटका भारतीय जनता पार्टी दे चुकी है नीतीश कुमार को, लेकिन इस बार का झटका कुछ ज़्यादा कहा जा रहा है कि दुखदायी है, क्योंकि बहुत मुश्किल से वहाँ एक विधायक जीत करके आए थे और वहीं बिहार से दूसरी पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास ने 2 सीटें जीती थी। ये अभी चर्चा चल ही रही थी कि राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं और दोनों को ध्वस्त किया है चिराग पासवान ने। जहां एक सीट भी जीत कर नहीं आए तेजस्वी यादव, वहीं एक सीट जीतकर अपनी एंट्री तो दर्ज किया, लेकिन वो भी विधायक अब इनके पास नहीं बचे। इस बात को लेकर के जहां जनता दल यूनाइटेड किसी तरह से अपने मन को बहला रही है, वहीं अभिषेक झा ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखी है। आखिर क्या हुआ, किस तरह से हुआ और इसके क्या असर होने हैं, विस्तार से समझा रहे हैं अभिषेक झा, जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं अभिषेक झा। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड नीति और सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। हम चुनाव में आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जाते हैं, तब जाकर जनता हम पर भरोसा करती है। नागालैंड में चुनाव संपन्न हुए। वहां की मतदाता मालिकों ने हमारे एक उम्मीदवार को जिताकर विधानसभा भेजा, लेकिन खबरें सामने आ रही है कि हमारे जीते हुए विधायक ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया है, जो पार्टी की नीतियों के खिलाफ है। इस बाबत राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह फैसला लिया है कि नागालैंड की प्रदेश इकाई को भंग किया जाता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में महागठबंधन का स्वरूप तैयार किया है और देश में कैसे विपक्षी एकजुटता कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए प्रयासरत है। ऐसी स्थिति में ऐसी चीजों का कोई स्थान नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।